अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस नहीं हमारे लिए। बम ब्लास्ट में जो बम ब्लास्ट हमारे मरे हुए हैं घर के, उनके लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं अस्पताल में पूरे में। मुझे पूछता हूँ, इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें एम्बुलेंस है ही नहीं क्या? सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली की इतनी बड़ी व्यवस्था, और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं। यहाँ पर प्राइवेट व्यवस्था होती तो एक काम थोड़ी होता, ब्लास्ट थोड़ी होता है। बिल्कुल व्यवस्था होती तो ब्लास्ट नहीं होता, और ब्लास्ट नहीं होता तो नाहक लोग मारे नहीं जाते, नाहक लोग इस तरीके से नहीं मरते। और अब अगर कम से कम उनकी आखिरी राइट्स के लिए सरकार को इतना तो चाहिए कि इन लोगों को, जो कहीं यूपी का रहने वाला है या कोई हरियाणा का है, जो जहाँ का भी है, जो लाल किला बम धमाके में लोग मारे गए हैं, उनको पोस्टमार्टम के बाद उनके घर तक तो पहुँचाया जाए, उनको एम्बुलेंस सर्विस तो प्रोवाइड कराई जाए। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के लिए एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। आप अरे डेड बॉडियों के नामों को छुपाने का काम किया जा रहा है। अरे डेड बॉडियों के नामों को छुपाने का काम किया जा रहा है। और कुछ आप साइड हुई है, बोला जा रहा है कि ये नहीं करो, मैं आपको कह रहा हूं साइड होके खड़ा होइए। अरे साइड ही है, इधर का भी गेट बंद है, इधर का भी गेट बंद है। किसकी एम्बुलेंस आती है? रात में गाड़ी बंद नहीं, मैं साइड खड़ा हूं, एम्बुलेंस आ रही है, साइड होइए आप। मना नहीं कर रहा हूं, साइड होके खड़ा हो जाइए आप, मना नहीं कर रहा हूं। नौकरी चार दिन की परेशानी नहीं होगा ना, परेशानी क्या हो रही है? परेशानी होगी, अरे गाड़ी आएंगे जब आएगी। हाँ, अपना इंटरव्यू करो फरहान भाई के साथ। ये इस वक्त में मैं दिखा दूं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी है, जहां ये सुपरवाइजर, जो प्राइवेट सिक्योरिटी का सुपरवाइजर यहाँ पर पहुंचा है और इन लोगों के साथ में बदतमीजी कर रहा है, जिनके परिजनों ने अपने लोगों को खोया है। इनके तमाम लोग हैं जिनके लोगों की डेथ हुई है बम ब्लास्ट में, जिनकी डेथ हुई है, वो लोग यहाँ मॉर्चरी के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर। और ये सुपरवाइजर, ये प्राइवेट सिक्योरिटी का सुपरवाइजर, ये आकर के यहाँ पर बकवास कर रहा है इन लोगों से। ये सोचिए जरा, इनकी सिचुएशन सोचिए कि ये लोग इस वक्त खड़े हैं और ये लोग यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं और ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं LNJP हॉस्पिटल मॉर्चरी में, जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी है। और ये लोग बजाय इसके कि इनकी मदद करने के, दिल्ली सरकार की तरफ से इनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने के, किसी को जो बम धमाके में लोग मरे हैं, कोई अमरोहा का रहने वाला, कोई हरदोई का रहने वाला, कोई पुरानी दिल्ली के इलाकों का रहने वाला, इन्हें क्या एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कराई जानी चाहिए? ये सरकार का दायित्व नहीं है कि इन लोगों को फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए, कि पोस्टमार्टम के बाद अपने परिजनों को, जिनकी बुरी तरीके से बॉडीज जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनकी लाशों का नहीं पता, जिनकी शनाख्त तक नहीं हुई है, और जो लोग आ रहे हैं बॉडी क्लेम करने के लिए, जिनकी पहचान हो पा रही है, शनाख्त हो पा रहे हैं, वो लोग यहाँ दरवाजे पे खड़े हैं सुबह के इस वक्त। अगर मैं घड़ी में देखूं तो टाइम 4 बज चुके हैं। आप सोचकर देखिए जरा, घड़ी में 4 बज चुके हैं सुबह के। और ये जो सिक्योरिटी वाले हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी का स्टाफ यहाँ लगाया हुआ है, इन लोगों को हटा करके कि आप लोग हटिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये ITO की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये इस वक्त बंद होता है, पूरा कैंपस इस वक्त बंद होता है। और इधर से LNJP की तरफ से आने वाला रास्ता जो मीर दर्द रोड को जाता है, वो भी रास्ता पब्लिक के ट्रैफिक के लिए बंद होता है। तो फिर कोई कहाँ से बाधा डाल रहा है ट्रैफिक में या किसी चीज़ में? सुबह के 4 बजे जब सारे ही गेट्स बंद हैं, वहाँ पर ये परिजन अपने लोगों के लिए पहुँचे हुए हैं, उनको, उनकी लाशों को लेने पहुँचे हैं, जिनका पोस्टमार्टम के बाद में यहाँ से जाया जाएगा। किसी तरीके से इन लोगों को लाशें जब दी जाएंगी तो उसके साथ में एम्बुलेंस की सुविधा दी जानी चाहिए। और इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतना सरकार को किया जाना चाहिए, ना कि इनको यहाँ से धक्के देना चाहिए, ना कि इनको ये कहना चाहिए। मोहसिन का भाई हूं मैं, छोटा मोहसिन के भाई हैं। क्या सिचुएशन है अभी, क्या कह रहे हैं आपसे? वो तो ये कह रहे हैं लिस्ट में नाम तक नहीं लिया उनका। MLC चाहिए हम लोगों को। जो लिस्ट मैंने भी देखी है, जिसमें 9 लोगों की डेथ देखी है, उसमें मोहसिन का नाम मैंने नहीं देखा, तो वो नाम बाद में सामने आया होगा। बाद में हमने देख के जब पता लगा, मैं 1 बजे यहाँ पर शनाख्त, पहले अननोन था, बाद में शनाख्त हो गई ना। 1 बजे मैं यहाँ से शनाख्त कर जा चुकी हूँ कि ये मेरे बहनोई हैं, और मुझे डॉक्टर ने खुद बताया है कि एक्सपायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद मेरे बहनोई का नाम अननोन लिस्ट में क्यों है? अब वो है ही नहीं। ऐसा है, मुझे भी अभी बताया गया कि कुछ नाम जो अननोन थे वो नाम अपडेट किए जाएंगे उस लिस्ट में, जो सरकारी लिस्ट एक बार फिर से बनने के बाद में उसको सुबह जारी किया जाएगा। ऐसा अभी बताया गया कि सुबह 6-7 बजे उस लिस्ट को अपडेट करके लोगों को बताया जाएगा, जिन लोगों की पहचान हो चुकी है। जो लोग अननोन थे, जो पहले नहीं, जिनकी शनाख्त हो रही थी, उन लोगों को अब बाद में शनाख्त होने के बाद उस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ये लोग भी डेथ बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे? अमरोहा? नहीं, दिल्ली में रखेंगे, दिल्ली में गेट में रखेंगे। और बाकी कौन लोग हैं जिनको आप लोग कहाँ के, क्या नाम है आपके उसका जो एक्सपायर हुआ है? अशोक। अमरोहा में
तो क्या कह रहे हैं आपको? लोकेश कुमार क्या आप हैं? ओके, लोकेश कुमार, आपको कहाँ जाना है? हसनपुर जाना, हसनपुर। इनको हसनपुर लेकर के जाना है और इनको जो है वो अमरोहा हसनपुर ही जाना है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग एम्बुलेंस के लिए किसी से बात हुई? वो ये अंदर ये कह रहे हैं कि आप एम्बुलेंस जो है अपने खर्चे पे बुलाओ, अपने खर्चे पे बुलाओ। अच्छा, और ये एम्बुलेंस वाले भी कार्ड थमा रहे थे अभी कि जो है इधर आके बताइए। हाँ, कि वे जो है हम चलेंगे, और सर जो एम्बुलेंस के जो ठेकेदार हैं वो आ रहे हैं, सबके पास कार्ड दे रहे हैं, किसी को नंबर दे रहे हैं कि जो एम्बुलेंस चाहिए तो बाहर से। हमारे एम्बुलेंस इसमें अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस नहीं है हमारे लिए। बम ब्लास्ट में जो बम ब्लास्ट हमारे मरे हुए हैं घर के, उनके लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं है अस्पताल में पूरे में। मुझे पूछता हूँ, इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें एम्बुलेंस है ही नहीं क्या? बिल्कुल सरकार पे भी नहीं है कोई भी। ये लोग बिल्कुल सरकारी तंत्र पे, सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली की इतनी बड़ी व्यवस्था, और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं। यहाँ पर प्राइवेट व्यवस्था होती तो ये काम थोड़ी होता, ब्लास्ट थोड़ी होता है। बिल्कुल व्यवस्था होती तो ब्लास्ट नहीं होता, और ब्लास्ट नहीं होता तो नाहक लोग मारे नहीं जाते, नाहक लोग इस तरीके से नहीं मरते। और अब अगर कम से कम उनकी आखिरी राइट्स के लिए सरकार को इतना तो चाहिए कि इन लोगों को, जो कहीं यूपी का रहने वाला है या कोई हरियाणा का है, जो जहाँ का भी है, जो लाल किला बम धमाके में लोग मारे गए हैं, उनको पोस्टमार्टम के बाद उनके घर तक तो पहुँचाया जाए, उनको एम्बुलेंस सर्विस तो प्रोवाइड कराई जाए। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इन लोगों के लिए एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अपनों की तलाश में रोते बिलखते ये परिवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सोचकर देखिए ज़रा, जिन्होंने अपनों को खोया है इन बम धमाके में, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि बस आखिरी बार जो भी मुलाकात बात होगी वो उसी वक्त होगी। बहुत से लोग बता रहे हैं कि शाम के 5 बजे बात हुई अपने घर के भाई से, बेटे से, कोई कुछ बता रहा है, किसी का कुछ कहना है कि बस उसके बाद फिर ख़बरों में जब पता लगा कि चैनल्स में जब मालूम हुआ कि बम धमाका हुआ है और उसमें आधार कार्ड निकला है, शनाख्ती कार्ड निकला है, और उसकी जो शनाख्त हुई है, तब उससे लोगों को पता लग पा रहा है। लोग यहाँ बता रहे हैं कि 200-250 किलोमीटर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। करके थोड़ी लाएंगे सर, वो कोई इंतजाम करके थोड़ी लाएंगे एम्बुलेंस का, या तुरंत में कोई इंतजाम से थोड़ी आएंगे पैसे लेके, या उससे हम एम्बुलेंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एम्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा पैसों में हो रही है। पैसों हो रही है। कोई एम्बुलेंस वाला कितने 7,000 रुपए मांग रहे हैं, किसी से 7,000 मांग रहे हैं, किसी से 10,000 मांग रहे हैं। 8,000 तो 7,000 कहाँ से देंगे? सोचिए, गरीब लोग, एक तो जान से चले गए इनके अपने परिजन। उनकी देखिए हालात देखिए। अशोक उसका भाई जो देखिए, उसका भाई है, ये देखिए क्या हालात है, दिमाग से मेंटली है, थोड़ा सा मेंटली। ये अशोक का भाई है, अशोक का भाई, जिसको हसनपुर लेके जाना है। गरीब आदमी है, कोई घर का गुजारा हाँ नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, गुजारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके पैरों में देखो, ये देखो कितना गुजारा भी नहीं है, पैरों में जूता भी नहीं है। ये बिल्कुल, घर को चलाने के लिए वहाँ से यहाँ आया बेचारा, दिल्ली से। अशोक क्या काम करता था यहाँ पर आके? डीटीसी में क्लस्टर बस में कंडक्टर था वो। क्लस्टर बस में, डीटीसी बस में कंडक्टर था। कितने टाइम से दिल्ली में था? 3 साल से। डीटीसी में 3 साल से। बहरहाल ये गरीब लोग कहाँ से देंगे? एक तो अपने को इन्होंने खो दिया, और दूसरा ये कि 10,000, 8,000, 12,000 अपने अपने घर ले जाने के लिए उन लाशों को कहाँ से ये लोग पैसा देंगे? जैसे अभी दिखा रहे हैं कि अशोक, जिसका भाई कंडक्टर था डीटीसी में, जिसकी मौत हुई है, और ऐसे बहुत से हैं कि जिनकी लाशें अब तक नहीं पहचानी जा रही हैं, ना इस हालत में हैं, बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी है, चीथड़े उड़ चुके हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं। उनको पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल है, और जो लोग पहचान कर गए हैं, जिनकी बॉडी क्लेम हो गई हैं, उनको ये लोग अपने घरों को लेकर जाना चाहते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से कोई एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। इस वक्त LNJP अस्पताल में हम 4:28 हो रहे हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और लोग सर्दी के इस वक्त में यहाँ खड़े हैं, और अंदर पोस्टमार्टम्स हो रहे हैं। एक के बाद एक पोस्टमार्टम जो है वो करने के बाद फिर बॉडी इन लोगों को हैंड ओवर की जाएगी। उस प्रक्रिया में जितनी भी देर लगेगी, सुबह हो जाएगी या जैसा भी वक्त होगा, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस तो जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अशोक का तो घर की स्थिति बहुत खराब है। एक एक करके पोस्टमार्टम के बाद में जो बॉडीज़ का ले जाने का सिलसिला है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज LNJP के एनेक्सी से, वो लगातार जारी है। दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं जो बम धमाके में मारे गए हैं, जिनकी डेथ्स हुई हैं। अब उनको लेट नाइट, और बल्कि कहूँ तो इस वक्त सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में उनके एक एक करके पोस्टमार्टम करके उनकी डेड बॉडीज़ परिजनों को सौंप रहे हैं, और वो लोग यहाँ से ले करके जा रहे हैं।
अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने परिवार के लोगों के लिए खुद ही उनको एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है और ख़ुद पैसे देने हैं। लेकिन अभी भी सरकार के पास एक प्रोविज़न और एक इंतज़ाम करने का बस सिस्टम रहता है। कुछ ना कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इनको बॉडीज़ ले जाने के लिए जिस स्टेट में भी जो जाना चाहे लेकर के वो लेके पहुंच सकता है। बम धमाके में मारे गए इन लोगों का मारे गए लोगों के परिजन अपने अपने लोगों को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। डेड बॉडीज़ को उनके पोस्टमार्टम के बाद लेकर के यहाँ से लोग जा रहे हैं और बस रोना मातम यही सब के साथ इस वक्त हो रखा है। जिस तरीके से यहाँ LNJP हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जिनके अपने लोग मारे गए हैं, ये उनके परिजन लोग यहाँ से परिवार वाले बॉडीज़ को क्लेम करके पोस्टमार्टम के बाद लेकर के निकले हैं। आप लोग हमारे साथ सुबह के इस वक्त में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।